ठीक है, मालूम चलेगा तब तो बता पाऊंगा कितना मालूम है नहीं मालूम। ठीक है, देखो तो अब ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, अब इतना नहीं, इतना ड्रामा नहीं करेंगे, 3-3 पॉइंट नहीं निकालेंगे। एक लाइन को खींचने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? एक लाइन को खींचने के लिए मिनिमम चाहिए 2 पॉइंट। अच्छे से नोट कर लो, 4-5 मार्क्स जो भी आता है आराम से ये स्कोर करा देगा आपका बोर्ड में। कोई टॉपिक नहीं कर पाओगे बट ये टॉपिक जरूर कर लोगे, है ना। देखो बात को समझो, है ना, कि 3y + 2x = 5 है। तो अब अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो एक बार जैसे सानिया बता रही थी, एक बार x = 0 रख दो। तो अगर मैं इसमें x = 0 रख दूं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 5/3 आ जाएगा, है ना। क्लियर है क्या? एक बार x = 0 रख दो आप तो y का वैल्यू आ जाएगा। एक बार y = 0 रख दो तो क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? y का वैल्यू अगर 0 रख दिया तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आपका 5/2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? नहीं भैया। ओके, नाउ यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे कहीं पे 1 ले लिया, यहाँ पे कहीं पे 2 ले लिया। अब ग्राफ पेपर दिया जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा। मैं बिना ग्राफ पेपर का बता रहा, एक दो मैं ग्राफ पेपर से भी आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो ये देखिए, अब देखो कि 0,5/3 कहाँ पे आएगा? 5/3। 5/3 कितना होता है? 5/3 इज बेसिकली 1 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना। मतलब 5/3 इज बेसिकली कितना? 1.6, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा। तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा कहाँ पे आएगा? आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा, है कि नहीं बताइए? यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट आ सकता है, आने के चांसेस है। मतलब मालूम नहीं, ग्राफ पेपर में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मतलब 1.6 तो आप ग्राफ पेपर में निकाल ही लोगे। ठीक है, मैं बता दूंगा ग्राफ पेपर में। और एक पॉइंट क्या आएगा? 5/2, 0। 5/2 कहाँ पे आएगा? 2 और 3 के बीच में। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, है कि नहीं बताइए? ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से मुझे अगर लाइन ड्रॉ करना है तो दोनों पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो लाइन आता है। दोनों पॉइंट को अगर मैंने मिलाया तो भाई ये देता है लाइन। अब बात को समझो आप, क्या कोई मुझे बता सकता है ये जो लाइन है इसकी कितनी सॉल्यूशन होगी, कितनी सॉल्यूशन पॉसिबल है? सॉल्यूशन मतलब क्या? एक्स और वाई की कितने वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा? थोड़ा बता सकते हैं आप, एक्स और वाई के लिए कितने वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा? क्लास 11 में आप कर चुके हो बट मैं फिर स्टिल वो चीजें रिपीट कर रहा एक बार। बताइए, एक्स और वाई के लिए कितने वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगा? 2 वैल्यू तो आपके सामने ही आ गया, और कितने वैल्यू पॉसिबल है बताइए? हेलो, और कितने वैल्यू पॉसिबल है भाई? सानिया, और कितने वैल्यू पॉसिबल है? हेलो, अरे यार बोलो, गाली वाली नहीं मारूंगा मैं नहीं मारता, मैं गाली वाली नहीं, बोलने पे मारता हूँ। कुछ कुछ भी याद क्या, कुछ भी उठपटांग बोल दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा। इनफाइनाइट कौन बोला? इनफाइनाइट कौन बोला? इनफाइनाइट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तो बोलो ना यार, गलती होगा क्या दिक्कत है? बोलने तो बोल। ओके, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी पता रहा तो अब सोचो इसमें क्या पूछ रहा है क्या नहीं, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे कि हमने 2 वैल्यू, एक्स का वैल्यू 0 रखा तो वाई का वैल्यू 1 आ गया। वाई का वैल्यू 0 रखूंगा तो एक्स का वैल्यू आ रहा है। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखूंगा मैं मान लो कि एक्स का वैल्यू 1 रखूंगा, उसके लिए वाई का वैल्यू कुछ आ जाएगा, है ना। एक्स का वैल्यू 2 रखूंगा, उसके लिए वाई का वैल्यू कुछ आ जाएगा। ऐसे जितना वैल्यू रखता जाऊंगा उतना वैल्यू आता जाएगा। इसमें कुछ रटने वाली बात है क्या? इसमें कुछ ऐसा है क्या कि जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, है ना? ऐसा कुछ है क्या पहले जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, पहले जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे फिर पता चलेगा? नहीं है ना, इसमें तो कॉमन सेंस की बात है ना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती जाएगी। तो कितना वॉल्यूम, इसका कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। और वो जो सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे ना, वो सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसी लाइन पे ही लाई कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? ये जो लाइन है ना, ये लाइन पे जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, और वो सारे सॉल्यूशन इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे ही पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर? छोटा छोटा बात क्लियर रखोगे तो समझने में असुविधा होगी। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स आएंगे सारे ही पॉइंट्स जो है इस लाइन इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है इतना? अब देखो, हाँ भैया। अब देखो ये ऐसे दिया था, है ना। अब देखो, अब आपको ऐसे दे दिया, अब आपको मान लो कि ऐसे दे दिए, अब आपको दे दिया ऐसे 3y + 2x <5, है ना। इनइक्वालिटी का साइन आपको मालूम है, इनइक्वालिटी हम पढ़ेंगे, इक्वालिटी पढ़ना ही नहीं है तो क्लास 10 की बात है।
इनइक्वालिटी का साइन क्या क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये चारों साइन का मतलब आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम तो बता दीजिए, मैं भी बता दूंगा। चारों साइन का मतलब अच्छे से, पक्के अच्छे से मालूम है ना, कि अगर x ग्रेटर देन 5 है इसका मतलब क्या हुआ, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है इसका मतलब क्या हुआ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? x ग्रेटर देन अगर 5 है तो क्या मतलब है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो क्या मतलब है? सर x 5 से बड़ा x है सर, x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा। x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा, जैसे कि 5.1, 6 7। 5.2, हाँ 6 7, नहीं मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, है ना। पॉइंट में वैल्यू। 5.1, 5 से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5 से जैसे हुआ 6 7 वट एवर, मतलब यू कैन। और यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है सर कि x x का का वैल्यू वैल्यू 5 5 भी हो हो सकता सकता है और है। 5 से बड़ा भी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। बस इतना ही तो पूछ रहा मैं आपसे, है ना, ये मालूम है ना। उसी तरह से लेस देन के लिए यही हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा भाई 2y प्लस 3x, ये जो भी क्वांटिटी है इसका वैल्यू 5 से कम हो। 2y प्लस, सॉरी 3y प्लस 2x, ये जो भी क्वांटिटी है इस क्वांटिटी का वैल्यू जो होना चाहिए, मतलब x और y का वो वैल्यू इसमें हम रख सकें जिसके वैल्यू के लिए 5, मतलब x और y का वो वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगा जब जब वैल्यू 5 से कम होगा। तो क्या आप एक वैल्यू सोच के बता सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कौन सा वैल्यू इसमें रखूं मैं जो 5 से कम दे दे? एक्स और वाई का ऐसा कौन सा वैल्यू रख दूं कि 5 से कम दे दे, एनी वैल्यू, क्या आप सोच के बता सकते हैं ऐसे? 0 ही ले सकते हैं। 0 0 ले सकते हैं, पक्की बात है ना। 0 0 अगर ले लिया तो 0 जो है 5 से कम होता है, सही बात है। कोई और पॉइंट ले लिया, मान लो कि 0,1 ले लिया, 0,1 भी ले सकते हैं, 1,0 भी ले सकते हैं, ऐसे इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं ना कि अगर मुझे इसको निकालना है, अगर मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है, इसका लाइन मतलब कि इसको सॉल्व करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हम ये करेंगे, स्टेप 1 हम ये करेंगे कि यहाँ से 3y प्लस 2x इक्वल टू 5 खींच लेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी खींच कर रखा है, जैसे कि हमने ऑलरेडी खींच के रखा है, ठीक है। ये खींच लिया, बात क्लियर है, ये हम खींच लेंगे, ठीक है। नाउ स्टेप 2 हम क्या करेंगे, ये हम हर एक सवाल में करेंगे। नाउ स्टेप 2 हम क्या करेंगे, x के जगह पे 0 रख देंगे और y के जगह पे 0 रख देंगे। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। तो अगर मैंने x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रख दिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 लेस देन 5। तो 0 लेस देन 5 जो है वो होता है 0 5 से कम होता है, 0 5 से कम होता है। तो ये वाला जो देगा इनइक्वालिटी जो देता है ना, वो क्या देता है भाई, रीजन देता है। क्या देता है, रीजन देता है। मतलब इक्वालिटी बेसिकली एक लाइन देता है, बट इनइक्वालिटी क्या देता है, एक रीजन देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये पूरा एक रीजन देगा। रीजन मतलब क्या होता है, रीजन मतलब इस तरह से रीजन होता है पूरा, है ना। ऐसा इस तरह से पूरा रीजन होता है, मतलब एक लाइन नहीं होगी, एक रीजन होगा। अब रीजन कैसे डिटरमाइन करेगी, वो रीजन कौन सा होगा, है ना। तो देखो मैंने 0 0 रखा है इसमें, तो मैंने 0 0 रखा तो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 0 अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स इस लाइन के लिए, इन इनइक्वालिटी के लिए जो रीजन आएगी उसमें 0 0 आएगा। बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। ये आएगा। तो रीजन हम कैसे ले सकते सेटिस्फाई हैं, है। या तो रीजन हम ऐसे ले हाँ सकते हैं, सर। या तो रीजन हम ऐसे ले सकते हैं, या फिर रीजन हम ऐसे ले सकते हैं। यही दो रीजन आएगा ना, और ये लाइन और कितना रीजन बनाएगा, दो ही रीजन बनाएगा, है ना दो भाई। रीजन यही बनाएगा। यही दो रीजन बना सकता है, ठीक है। तो या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा। अब देखो, अब अगर मैंने इन जैसे ओरिजिन से बाहर की तरफ लिया तो इस रीजन में तो 0 0 आ नहीं रहा है, 0 0 तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो 0 0 कौन सा रीजन में आ रहा है, देखिए 0 0 कौन सा रीजन में आ रहा डाउनवर्ड वाले में। है ना, ये जो नीचे डाउन वाले। ऑन मतलब अंदर की तरफ। अंदर की तरफ है, जो ओरिजिन की तरफ है ना, जो ओरिजिन की तरफ है उधर आ रहा है कि नहीं, बताइए, उधर आ रहा है। ओरिजिन की तो, तरफ। तो ये वाला रीजन आएगा। अब एक चीज इसमें गलती है, एक चीज क्या गलती है कि ये जो लाइन लिया है ना, ये हम डॉटेड लाइन लेंगे। और डॉटेड लाइन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस देन बोला गया है। डॉटेड लाइन लेना मतलब क्या, कि ये वाला इस लाइन पे आने वाले कोई भी पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? इस लाइन पे आने वाले, इस लाइन पे आने वाले कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को, सॉरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेस देन है। अगर इक्वल टू साइन लग जाए तो फिर डॉटेड लाइन नहीं लिखेंगे, तो फिर रीजन क्या हो जाएगा, मतलब लेस देन के लिए रीजन क्या हो गया,
मतलब ये जो लाइन है उसको छोड़ के बाकी उसके नीचे जितना भी रीजन है पूरा का पूरा आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा रीजन आ गया। अब ये बहुत सारा, मतलब बहुत सारा वैल्यू उसमें लाई करेगा, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। बताइए, क्लियर है इतना? हाँ क्लियर है भैया। इतना? क्या मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल दिया? आराम से ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ना भैया समझ में आ गया। पक्की बात है ना, समझ में आना चाहिए ना? अब यहीं पे देखिए, यहीं पे देखिए दूसरा, तो इसको लिख लीजिए कि 0 0 रखेंगे और 0 0 अगर सेटिस्फाई कर रहा है इट मींस ओरिजिन की तरफ होगा। अब कभी कभी होता है, मैं आपको बता दूंगा, अभी कभी कभी होता है कि 0 0 रखने से नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता है। मान लीजिए जैसे इक्वेशन आपको दे दिया ऐसे, 2y + x < 0 बोल दिया है ना। अब इसमें क्या आ रहा है, 0 0 रखोगे, ये जो होगा ओरिजिन से ही पास करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना कि कोई भी एक पॉइंट उठा के रख दिया, डिफरेंट पॉइंट, कोई भी दूसरा पॉइंट रख दिया। 0 0 नहीं ले पा रहे हैं तो कोई और पॉइंट उठा के रख दो, 1 1 उठा के रख दो, -1 1 उठा के, कुछ भी रख दो, बस ये देख लो कि रीजन के अंदर में आ रहा है। अगर 0 0 आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ ही हो पाएगा, मुश्किल है कि ऊपर की तरफ हो जाए, है कि नहीं? बताइए। अब मान लीजिए दूसरा है, ये केस 1 बोला, केस 1। नाउ देखिए केस 2, पहले इस बेसिक समझिए फिर जो है आगे समझेंगे। केस 2 देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3y + 2x अगर बोला है >5, ऐसा है 3y + 2x >5 है, तो इसमें भी लाइन तो हमारा खींचा हुआ ही है, बट लाइन खींचने के लिए हम स्टेप 1 क्या करेंगे भाई, = 5 रख के खींच लेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। यहाँ से 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आगे खींच लेंगे, वो ऑलरेडी हमारा खींचा हुआ है। स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 सेम करेंगे, क्या करेंगे, 0 0 इसमें रखेंगे। तो मैंने अगर 0 0 इसमें रखा तो 0 0 क्या आ जाएगा, >5। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 0 0 >5, तो 0 >5, क्या ये पॉसिबल है? 0 क्या 5 से ज्यादा हो सकता है? 0 क्या 5 से ज्यादा हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता। 0 कैसे 5 से ज्यादा होगा? इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये जो इसका जो रीजन आएगा इसमें ओरिजिन लाई नहीं करता है। हेलो, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा आपसे? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है ना भाई? तो 0 जो है वो 0 0, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो मैं बात कर रहा था है ना, हो नहीं पाया उसमें, है ना, तो मैं एक खुद से केस लेके बात करता हूँ। मान लीजिए कि जैसे मैं सारा केस में बात कर रहा था, मान लीजिए कि है 3x + 2y > 12 है, तो मैंने > के लिए बात कर लिया था, मैंने > के लिए बात कर लिया था, मैं < के लिए बात कर रहा था ना, <12 वगैरह। तो वही पहला काम क्या करेंगे भाई, स्टेप 1 विल बी कि हमने 3x + 2y, वो भाई < के लिए कर लिया था, > के लिए करना था, के लिए बात कर लेता कि 0 0 रखो तो = 12 कर दिया। फिर क्या करेंगे, x = अगर मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6, और फिर y = अगर 0 रखा तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए, 4 आ जाएगा, है कि नहीं? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं है। फिर नहीं देखिए, भैया। तो फिर हम वहीं से करेंगे, है ना। फिर हम देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा आपका 4,0, 4,0 यहाँ पे कहीं पे आएगा, मान लिया जैसे 4,0 यहाँ पे कहीं पे, और देखिए, और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 0,6, ठीक है। अब मैंने अगर इस लाइन को खींच दिया यहाँ पे, तो देखिए ये काम कर लेंगे हम, ये काम हर एक क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम जो है बेसिक है, ये काम हमको हर एक क्वेश्चन में कर लेना होगा। फिर नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम ये करेंगे स्टेप 2 में कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर 0 मैंने इसमें रख दिया तो ये क्या आ जाएगा भाई, 0 > 12। तो 0 > 12 ये तो नहीं होता है ना, 0 2 से 12 से ज्यादा नहीं होता है, इसका मतलब 0,0 जो है इस रीजन में नहीं आएगा। तो रीजन किधर होना पड़ेगा, तो रीजन होना पड़ेगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना। अब कई लोग बाहर की तरफ होने का, अब कई लोग जो है इसको ऐसे भी करते हैं कि उसको ओपन इंटरवल से भी यहाँ से ओपन कर देते हैं कि भाई हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे। कई लोग इसको ऐसे कर देते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि डॉटेड लाइन ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले, है ना, कि कुछ लोग क्या करते हैं भाई, डॉटेड
डॉटेड लाइन ले लेते हैं, बताइए कोई कष्ट है इसमें? डॉटेड लाइन मतलब क्या हुआ? डॉटेड लाइन मतलब ये हुआ कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो उसमें से कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाकी ये जो जितना भी रीजन आया ना इधर का जितना भी बड़ा रीजन है वो सारे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। बोलिए इसमें कोई कष्ट है? हेलो? नहीं भैया। नहीं है ना? अब देखिए एक चीज यहाँ से देखिए आप लोग, तो इसमें कोई कष्ट नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े, देखिए केस 3 अगर मैं लेता हूँ, ये सब आप लोग को मालूम है ना ऑलरेडी? हाँ भैया। थोड़ा थोड़ा मालूम। ओके ठीक है, थोड़े थोड़े से कुछ नहीं होता, फिर अच्छे से देख लो। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बोला गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लाइन वैसे ही चली जाएगी जैसे गई थी। अब इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा कि बाहर का रीजन तो आएगा, बाहर का रीजन तो इसको सेटिस्फाई करेगा, साथ साथ में इस लाइन पे जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। बताइए है कि नहीं? ठीक है। और केस 4 में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 3x + 2y अगर लेस देन इक्वल टू 12 करता हूँ तो लाइन तो वही सेम ही रहेगा, है ना, बट क्या हो जाएगा इधर की तरफ आएगा, है ना, इसमें 0 0 रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये इधर की तरफ आ जाएगा। बात क्लियर है? अब इसमें भी क्या होगा कि हम डॉटेड नहीं लेंगे, इक्वल टू साइन है तो इस लाइन पे जितने पॉइंट्स आएंगे दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्लियर है इतना? हेलो, क्लियर है क्या? सो भैया जितने हाँ भैया। वैल्यूज लेंगे तो वो डाउनवर्ड की तरफ सारे होंगे ना अप्लाई? सारे होंगे डाउन, बिल्कुल, है ना। इस रीजन में आप देखो कोई भी पॉइंट लो, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट आ सकता है 1,1 आ सकता है, ग्राफ पेपर से ज्यादा बेटर दिख जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है ना। देखिए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जब भी ऑब्जेक्ट फंक्शन होगा, जब भी ऑब्जेक्ट फंक्शन होगा या कोई भी वेरिएबल आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो नेगेटिव नहीं होता है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को एज ए वेरिएबल लोगे, एक्स ले लिया, ऑब्जेक्ट का वैल्यू ले लिया एक्स, मान लो कि क्वेश्चन में क्वेश्चन बड़ा रहेगा, लैंग्वेज में रहेगा बहुत बड़ा, ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी आप अगर लोगे कि लैंग्वेज में से मतलब मान लो कि ले लिया एक्स ले लिया वाई ले लिया, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो पहला काम आपको क्या करना है कि एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 लिख लेना है। मतलब क्वेश्चन जैसे कि रहेगा, अगर आपके पास एसएनडे है तो क्या आप खोल सकते हैं एसएनडे? क्या सब एसएनडे खोल सकता है अपने पास? सबके पास है ना एसएनडे? कोई ऐसा है जिसके पास एसएनडे नहीं हो? हेलो? हाँ भैया है संदेह भैया पेज। थोड़ा सा एसएनडे खोल लीजिए, पेज 812, 812 नहीं, आप निकालो 817 निकालो, पेज 817 निकालिए। पेज 817 निकाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है ना। एग्जांपल 12। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 12, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ रेडियोज ए एंड बी। तो मान लो कि अगर कोई रेडियोज को एज ए वेरिएबल लेता है एक्स एंड वाई, मान लो कि बोल दिया कि ए टाइप का रेडियो है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, है ना, एंड वाई डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी। तो y को अगर x को अगर मतलब ए रेडियो टाइप लिया जा रहा है और y को अगर b रेडियो टाइप लिया जा रहा है, तो ये आपको नहीं बोला जाएगा, ये आपको नहीं बोला जाएगा, बट आपको समझ लेना है कि ए टाइप का अगर रेडियो है और ए टाइप अच्छा बी टाइप का अगर रेडियो है तो वो रेडियो का क्वांटिटी जो होगा वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। तो ये आपको सीधा सीधा यहाँ से x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 लिख लेना है। जब भी कोई भी ऐसा आप समझ रहे हो, ये आपको बोला नहीं जाएगा बट आपको ये पकड़ लेना है अपने मर्जी से। बात क्लियर है क्या? आप अगर एग्जांपल्स में फॉलो करोगे तो हर एक एग्जांपल में आप देखोगे कि जब भी वेरिएबल पकड़ा गया है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है ना। अब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 मतलब हुआ क्या, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 मतलब हुआ क्या, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब
x जो होना चाहिए वो 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो x अगर 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे है x 0 और 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये रीजन आएगा। बोलिए कॉमन सेंस की बात है कि नहीं, ये रीजन आएगा, हाँ भैया। है ना, ये रीजन आएगा। और यहाँ पे क्या बोला, y 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए ये रीजन आएगा। क्योंकि भाई नीचे जाओ तो y नेगेटिव होगा, ऊपर जाओगे तो y पॉजिटिव होगा, तो ये रीजन आएगा। तो दोनों में देखिए कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपको ऐसे भी मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो है दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी और किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या, x और y कहाँ पे पॉजिटिव होता है, x और y जो है पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको समझ लेना है कि जो भी चीजें आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है ना। चलो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सबके पास है ना बुक, अगर किसी के पास नहीं है तो बोल सकता है, मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, है भैया। ठीक है ना। हाँ सबके पास सब बुक, मतलब ये टॉपिक में क्या है कि लैंग्वेज में वर्ड्स में प्रॉब्लम है, थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, जो वीडियो भी जो देखेंगे ना वो भी अपना एसएन खोल के जो है देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या बोला जा रहा है, सो ग्राफिकली that any point on the portion of the straight line 2x plus 3y equal to 6 in the first quadrant is feasible solution of the constraint। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या क्या होता है, कंस्ट्रेंट वो आपको कुछ कंडीशन बोल देंगे कि ऐसा ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, तो देखते हैं हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इसका फिजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो रीजन आ रहा था, ये जो रीजन आ रहा था, ये जो रीजन आया, इस रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं भाई, फिजिबल रीजन, ठीक है। और इस रीजन में कोई पॉइंट्स जो आएगा, ठीक है, इस रीजन में अगर मैंने कोई पॉइंट लिया तो डेट पॉइंट कैन बी कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर है क्या, बताइए। हेलो, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, हाँ भैया। नहीं है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपसे कंस्ट्रेंट दिया गया, तो कंस्ट्रेंट कुछ कुछ कंस्ट्रेंट है, देखिए एक तो 3x प्लस 2x प्लस 3y जो है डेट इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है 2x प्लस 3y जो है डेट इज बेसिकली लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है ना। और फिर क्या बोल दिया कि xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो बोलना ही था क्योंकि फर्स्ट वैसे भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया है। तो इसको खींचते हैं, तो खींचने का तरीका क्या है, खींचने का तरीका ये है कि पहले लिख लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, दोनों का इक्वेशन देखिए सेम ही है, तो लाइन भी सेम ही आएगा, उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस रीजन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2 आ जा रही है, और y की वैल्यू मैंने अगर 0 रखा, y की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3 आ जा रही है ना। तो एक पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 0,2, तो 0,2 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, ओहो सॉरी 0,2 नहीं, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा 3,0 है ना, 0,2 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा 0,2, अरे 0, यही आता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को लोकेट करने में, पॉइंट लोकेट करने में, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप अपने जूनियर भाई बहन से सीख लेना, अगर किसी को दिक्कत हो तो अपन जूनियर भाई बहन से। हेलो सानिया, हाँ सर। कोई है जूनियर भाई बहन कोई है सर, मेरे को आता है पर। ओके ठीक है, कुछ नहीं है तो आप सीख लेना। चलिए क्लियर है इतना, हेलो ठीक है ना। हाँ सर क्लियर है। ओके इतना कर लेंगे, ये स्टेप 1 हुआ। ना स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में क्या करेंगे, 2x प्लस 3y क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले इसमें क्या कर देंगे भाई 0 0 रख देंगे। तो अगर मैंने 0 0 रख दिया, x और y की जगह 0 0 रख दिया, तो यहाँ से क्या आ गया भाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो क्या 0 6 से ज्यादा होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ओरिजिन तो इसमें नहीं लाई करे, इसका मतलब ये क्या हो गया बाहर की तरफ हुआ। एक तो यार फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लो आप, दूसरा में मत लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लो आप,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लो, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा रीजन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा, है कि नहीं बताइए। आप दिखाने को ले सकते हो बट एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कि इतना ही आ रहा है ना। ये फर्स्ट रीजन में आ रहा है, क्लियर ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था इतना ही लिया मैंने, ठीक है, इससे बाहर मत लो, क्लियर है इतना। अब देखो, अब दूसरा वाला लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें अगर मैंने 0 0 रखा तो कितना हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये तो ट्रू है, 0 तो 6 से कम होता है, इसमें मतलब ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। तो ये वाला रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है। तो दोनों में क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है, कॉमन रीजन आ रहा है। तो देखो पहला इक्वेशन में क्या आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है, और दूसरा इक्वेशन में क्या आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है। बट दोनों में कॉमन जो है वो वाला लाइन है। अगर कॉमन लेना है तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा और ना ही ये वाला हो पाएगा। कॉमन क्या आएगा बताइए, दोनों में कॉमन, कॉमन अगर मुझे देखना, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं बताइए, कॉमन देखना। तो दोनों में कॉमन तो यही लाइन भी आ रहा है, ये लाइन ही आ रहा है ना। तो यही पूछा था, ये लाइन इसका फिजिबल है, तो ये लाइन इसका फिजिबल रीजन आ जाएगा। दोनों में कॉमन रीजन जो आता है वो फिजिबल रीजन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लाइन एज ए कॉमन रीजन आ जाएगा। बताइए किसी को कष्ट है तो बताइए। ना भैया समझ में नहीं। समझ में आ गया ना। मान लो कि दो इक्वेशन दिया है ना। तो एक का लाइन ऐसे जा रहा है, एक का लाइन ऐसे जा रहा है, और एक लाइन ऐसे आया है, उसका लाइन ऐसे आ रहा है। तो इसमें फिजिबल रीजन कुछ भी नहीं हो पाया, कोई भी फिजिबल रीजन नहीं। दोनों में कॉमन रीजन जो आएगा वो फिजिबल है ना। समझ में आ रहा ना बात। दोनों में अगर कॉमन देखो तो ये आ जाएगा, तो ये आगे बढ़े, ठीक है। अरे सुमित सब मेरे को भैया ही बोलता है, ठीक है सर, थोड़ा ऑड लगता है क्लास में, ठीक है। सानिया मतलब मेरे को सर बोल सकती है, आई हैव नो इश्यूज, बट ओके भैया, बॉयज मुझे भैया भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेलो, ठीक है, मजाक क्या है, मजाक क्या, आप कुछ भी बोला ना, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल, है कि नहीं सानिया। सानिया सोच में पड़ गई, सर बोले और भैया। ओके ना, देखिए हाँ सर। ओके ना, यहाँ से देखिए भाई क्या करें ना। देखिए पहला चीज आपको दे दिया कि x y ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आएगा। अच्छा आप समझ रहे हो ना, ये दोनों पॉजिटिव है और 0 है, तो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, मतलब सॉल्यूशन अभी, मतलब ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये वाला लाइन हो सकता है, ये वाला लाइन हो सकता है, और ये पूरा फर्स्ट वाला रीजन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यही होता है। इसमें कोई कष्ट है क्या बताइए, इसमें कोई कष्ट नहीं है ना, ठीक है ना। ओके ना, देखिए यहाँ से अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो करते हैं। तो 3x + 5y = 10 ले लिया पहले, फिर x को वैल्यू 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर अगर y की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10/3 आ जाएगी। तो 0,2 कहाँ पे आ जाएगा, 0,2 यहाँ पे आ जाएगा, और 10,3,0 वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, मे बी कहीं पे आएगा, ठीक है। ऐसे नंबर लाइन दे देना, ग्राफ पेपर देगा आपको, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कहीं पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 3 आएगा, ठीक है। इतना हो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना, फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए। अब देखो, तो पहले तो लाइन खींच लिया, ये 2 पॉइंट आया, 2 पॉइंट से लाइन खींच लिया, ये लाइन आ गया, इतना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। खैर उसके बाद देखिए कि 3x + 5y < 0, फिर दोनों में 0 0 रखा, तो 0 + 0 < 0, ठीक है। तो 0 < 10, तो 0 10 से कम होता है, तो 0 अगर 10 से कम होता है तो ये ओरिजिन की तरफ होगा, ये ओरिजिन की तरफ होगा। मतलब अभी तक में जो है ये पूरा रीजन आएगा, पूरा, मतलब मैं पूरा नहीं खींच रहा बट आप समझ लो, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन इसका सॉल्यूशन। क्लियर है क्या, खींच ही दिया, पूरा रीजन सॉल्यूशन हो गया। मतलब ये वाली लाइन, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा इसका सॉल्यूशन राइट एंगल ट्रायंगल सर, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पूरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए आप, नाउ नेक्स्ट देखिए आप इसके लिए, तो इसमें भी वही करेंगे, 5x + 3y = 15। तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5,
और फिर y की वैल्यू में अगर मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ एक्स से आ का वैल्यू जाएगा 3 होगा। x का वैल्यू 3 होगा ना, गलती से मिस्टेक हो गया है ना। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 0,5। ओके, नाउ 3,0 यहाँ पे नहीं जाएगा। तो अगर मैं खींचता हूँ, अब यहाँ पे सही से नहीं हो पा रहा है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अगर मैं खींचता हूँ ना तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ माइनस भैया। फोर एच माइनस फोर एच पाप हो गया मेरे से। ठीक है, हाँ अब देखो आप, अब देखो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि फिर से इसमें मैंने 0 0 रख दिया। तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 15। अच्छा, दोनों में ही लेस देन था क्या? हाँ, दोनों में ही लेस देन था। तो 0 लेस देन इक्वल टू 15, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 0 जो है 15 से ऑब्वियसली कम होता है। तो इसके लिए रीजन कौन सा आ जाएगा, मतलब इसके लिए आ रहा था। अब देखो, आप समझो बात को, इसके लिए आ रहा था ये वाला रीजन, है ना, ये वाला रीजन आ रहा था। और ये जो लाइन है, तो इसके लिए जो आएगा ये वाला रीजन आ जाएगा। ओरिजिन की तरफ ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा, है कि नहीं, बताइए, यही आएगा ना? ठीक है, यही पूरा आएगा। तो कॉमन रीजन क्या हुआ? कॉमन रीजन वो हुआ जिसमें दोनों पेन चल रहा है, दोनों कलर का पेन जिसमें चल रहा है वो कॉमन रीजन हो। ठीक है, तो कॉमन रीजन क्या हो जाएगा? जिसमें एक कलर का पेन है वो हट जाएगा। ऐसे समझ सकते हो आप। ओ भाई, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? हाँ भैया। हाँ सर। कॉमन रीजन भी आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको अगर अच्छे से ड्रॉ करूँ अलग से, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना, ये इसको मैं इरेज नहीं कर पा रहा, बट ये वाला भी रीजन हो गया, ये वाला भी रीजन नहीं हो पाएगा। कॉमन रीजन कौन सा आएगा? कॉमन रीजन बस आएगा जो दोनों में कॉमन है ना, जो दोनों में ही क्या है, कॉमन है। हाँ भैया, ये वाला। मतलब आप समझो इस बात को थोड़ा सा, कि ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये वाला रीजन। क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ भैया, समझ गया। आप देखिए, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इस रीजन का कॉर्नर पॉइंट बताओ, तो कॉर्नर पॉइंट एक पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट कितना था? ये वाला पॉइंट था आपका 3,0। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0,2, और ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा 0,0। तो आपसे अगर कॉर्नर पॉइंट पूछा जाए, है ना, कि बताओ कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा एक 0,2, एक हो जाएगा 0,0, एक हो जाएगा 3,0। ठीक है, और एक होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये पॉइंट तो ग्राफ पेपर में आपको ऐसे ही दिख जाएगा, ये पॉइंट ग्राफ पेपर में आपको ऐसे ही दिख जाएगा। और अगर नहीं दिखे तो आप इन दोनों लाइन का इक्वेशन जो है इसको सॉल्व कर लो तो दिख जाएगा। 3x + 5y = 10 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5x + 3y = कितना है 15 है। ठीक है, इन दोनों लाइन को आप सॉल्व करो तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। ये बचपन में आपने क्लास 10 में किया था कि दो लाइन को अगर सॉल्व, मतलब दो लाइन का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है तो दो लाइन को हम क्या कर देते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, इसको वैसे ग्राफ पेपर में दिख जाना चाहिए आपको। अगर नहीं दिखे, आप श्योर नहीं हो इसके लिए, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15x + 25 = 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15x + 9y = 45। अब अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 16y, और ये कितना आ जाएगा 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5/16। क्लियर है? कितना क्लियर है इतना? हाँ भैया। हाँ आई बिलीव मैंने क्वेश्चन में मतलब सॉल्यूशन मतलब सॉल्विंग में कहीं गलत नहीं किया होगा, सही है ना? ओके, फिर आप y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा, तो वहां से आप वट एवर वैल्यू यू विल बी गेटिंग फ्रॉम है ना, यू कैन यूज इट। क्लियर है? यहाँ पे आप उस x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, इतना आप कर लेंगे। हेलो, कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे भाई। हाँ भैया। ओके, नाउ देखिए,
थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ डेस्मोस। मैंने हमने जो किया वो सही है भी है या नहीं। देखिए मतलब ऑब्वियसली सही होगा, बट ठीक है। 5x प्लस, अब इसमें इक्वलिटी साइन नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप मतलब 3x प्लस 5y, मतलब ज़्यादा बेटर यहाँ पे आपको फील आ जाएगा। 5y लेस देन इक्वल टू साइन है, लेस देन, देखिए लेस देन इक्वल टू, हाँ है, लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये रीजन आ रही है। अब ये मैं आपको बता रहा ताकि आपको क्लैरिटी आए टॉपिक में, अदरवाइज आपको इसको यूज नहीं करना है ठीक से। 5x, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं रहेगा। 5x प्लस 3y इज बेसिकली लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया x ग्रेटर देन, देखिए अगर आपने x ग्रेटर देन, अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिया है तब कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? तब कॉमन रीजन देखिए जब दोनों में मार्क में जा रहा है, मतलब आई बिलीव ये वाला कॉमन रीजन देख रहे, दोनों में, जो दोनों कलर का जिसमें, मतलब इसके बाद से जो है ये पूरा, मतलब ये वाला पूरा जो रीजन है अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला रीजन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें एक ही कलर, ये वाला में एक ही कलर है। आप लोगों को डिस्टेंस दिख रहा है ना भाई कि नहीं दिख रहा है? मैं कई बार बिना दिखाए जो बोल रहा हाँ भैया दिख रहा हाँ है, सर समझ दिख रहा है। हूँ। मान लो कि इक्वल टू लेते हैं 0, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब मैंने डिफाइन कर दिया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब मैंने डिफाइन कर दिया फर्स्ट कॉलम, तो आपको देखना है कि चारों कलर जो है किसमें पड़ेगा। चारों कलर आप देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर है यहाँ पे, देख रहे हो आप, ये कौन सा कलर, आई डोंट नो, मैं कलर ब्लाइंडनेस, मेरा कलर ब्लाइंडनेस है, बट आप देखो चारों कलर जिस रीजन में पड़ेगा वही होगा रीजन, ठीक है। पता नहीं ये ऐसे क्यों दिखा रहा है, गवार, ठीक है, बट मुझे लगता है यहाँ पे कॉमा देके अगर करना चाहिए, हो जाना चाहिए। आई डोंट नो कैसे इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, बट आप समझ पा रहे हो क्या? चारों कलर देखो कौन सा रीजन में, चारों कलर जिस रीजन में वही है ना, ये वाला ही रीजन दिख रहा होगा आपको, मतलब दिख नहीं रहा है कलर, अब क्या करेंगे, बवास मतलब क्या बवासीर बना दिया। बट आप देखो यहाँ पे है ना, ये जो राइट एंगल समझ पा रहे हो क्या? तो कॉर्नर पॉइंट अगर आप देखो तो ये आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.813 0.313, ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गया 0.3, ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, और ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, है ना, ये इतना कॉर्नर पॉइंट हो गया, इसका 4 कॉर्नर पॉइंट हो गया हमारा। क्लियर है कि नहीं बताइए? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो ये नहीं कि घर में जो है डेस्मोस यूज करने लगे हैं ना, डेस्मोस एग्जाम में नहीं रहेगा, ऐसे ही क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बताया, क्लैरिटी आए तो अपने इसलिए बताया। आगे बढ़े, बढ़ गया, ठीक है। नाउ देखिए, अब थोड़ा सा समझिए कि मैं एक बताऊंगा बाउंडेड रीजन के लिए, एक बताऊंगा अनबाउंडेड के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए आप लोग। क्या बोला? मेक ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एलपीपी, है ना। आपको बोला मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है भाई। मैक्सिमाइज किसको करना है? 3x प्लस 2y, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। देखिए क्या मतलब और कोई टॉपिक से मार्क्स निकले ना निकले, इस टॉपिक से निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपके सिलेबस से निकाल दिया इस टॉपिक को, ऐसा हुआ है क्या? आई थिंक नहीं हुआ, डर गए सब, है ना, सिलेबस से निकाल दिया फिर बेकार में पढ़ रहे हैं। नहीं भाई सिलेबस में है, टेंशन मत, 4-5 मार्क्स का होता है, नहीं निकाल सकते इसको, नहीं निकाल सकते। हेलो, हाँ सर। रुकिए, अच्छा क्लास 9 बजे तक ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है क्या करण? नहीं भैया। नहीं सर। नहीं भैया। समय को तो खैर, समय का कोई फर्क नहीं। हेलो समय,
हाँ भैया बोलिए। पढ़ता क्या नहीं भाई? हाँ भैया बोलिए, पढ़ता क्या नहीं है? नहीं भैया करते हैं। कहाँ करता है? बोलता है रोज हम भेज देंगे आपको फोटो, करते हैं भेजता नहीं है फोटो। देखो इधर, भैया, भूल जाते भैया। हाँ भैया आपको भेज देंगे देखो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फिक्स हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फिक्स हो गया इसकी वजह से। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू 4, एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो पहला काम आप क्या करो, एक्स इक्वल टू 4 खींचो। तो आप देखो एक्स इक्वल टू 4 कहाँ से आ जाएगा भाई? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, है कि नहीं बताइए? यहाँ पे 4 आएगा और मैंने यहाँ पे खींच दिया इसको, ये हो नहीं पाया, देखिए ओके। तो ये बंद हो जाए तो मत आना आप लोग, ठीक है? ये लास्ट खत्म हो गई क्लास, मैं इसी को नेक्स्ट डे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ये 4 वाली लाइन आ जाएगी, बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब क्या बोला है, एक्स लेस देन 4, तो 4 से कम होना चाहिए, तो 4 से कम किधर होगा? इधर ही हो, हेलो, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की सर, तरफ origin की ही है तरफ। ना? बट ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, मतलब ये इतना में ही होगा, इतना मैं बेकार में ही आपको दिखा रहा, ठीक है? क्योंकि पहले ही बोल दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो ये मतलब ये वाला हो गया, ये वाला पूरा रीजन हो गया, ये पहला वाला। क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। हाँ ये वाला मतलब आई थिंक ये क्या हो गया, एक अनबाउंडेड जो है रेक्टेंगल आ गया, ठीक है? फिर क्या बोला, y लेस देन इक्वल टू 16, तो 16 कहीं पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे कहीं पे ले लिया y इक्वल टू 16, यहाँ पे कहीं पे ले लिया y इक्वल टू 16, तो यहाँ से लाइन 16 अगर नहीं भैया 6। 6 है ना, ओके सॉरी 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 सॉरी, गलती से मिस्टेक। तो 6 यहाँ पे कहीं पे ले लेना, यहाँ पे ले लिया, ठीक है? ये हो गया 6, खैर इतना लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही ले, जितना जरूरत उतना ही लेते हैं, ठीक है? तो फिर ये भी लेने की जरूरत नहीं थी। ओके ना, ये क्या बोला जा रहा है, y जो 6 से कम हो, इसका मतलब नीचे की तरफ हो, है ना? अल्टीमेटली ये स्क्वायर आ गया, फॉलो कर पा रहे हो? मतलब स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल हो गया। ये लेंथ कितना है भाई? ये लेंथ है 6 और ये लेंथ तो है 6 4, है सर, ये 4 है, रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो गया, ठीक है? तो ये रेक्टेंगल आ गए, अब हमें क्या करना है, हमें ये लाइन खींचना है, हम ये लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ से कितना गया, 3x + 2y इक्वल टू 18। अब x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दिया तो y की वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा, और y की वैल्यू अगर मैंने इसमें 0 रख दिया तो x की वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। तो एक पॉइंट आ जाएगा मेरा 0,9, तो 0,9 जो आएगा वो थोड़ा सा ऊपर ले लिया। अब ये सब ग्राफ पेपर में ज़्यादा बेटर फील हो पाता है, तो 0,9 यहाँ पे ऊपर में ले लिया, और एक हो जाएगा 0,6, 6,0, तो वो यहाँ पे कहीं पे ले लिया, 6, तो फिर दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता हूँ तो यहाँ पे मे भी जो है ये ग्राफ के बाहर हो जाए, बट आप समझो बात कि ग्राफ पेपर में ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हुआ है, बट आप समझ लो, ठीक है? क्लियर इतना, ठीक है ना? ना इसमें क्या करना है, 0 0 रख देना, तो 0 क्या हो जाएगा, लेस देन 18, मतलब ओरिजिन की तरफ आएगा, ओरिजिन के अंदर आ जाएगा, ओरिजिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं कॉमन रीजन फिर से बनाऊँ, अगर मैं कॉमन रीजन इसको इरेज करके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, तो इसका इरेज करके मैं बनाऊँ, ऐसे तो है बुक में है ना, बट आप देख लो। तो कॉमन रीजन अगर मैं बनाऊँ तो कॉमन रीजन क्या आ जाएगा भाई, कॉमन रीजन आ जाएगा आपका दिस विल बी, ये कंप्लीट रीजन। अब मुझे अगर कॉर्नर पॉइंट निकालना है, तो एक तो ये होगा कॉर्नर पॉइंट, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, है ना? तो कॉर्नर पॉइंट निकालिए, क्या क्या आ रहा है, सॉरी, ठीक है? तो ये पॉइंट कितना, ये एक कॉर्नर पॉइंट मुझे मालूम है कितना, 0,6, एक मुझे मालूम है। दूसरा मुझे क्या मालूम है, दूसरा मुझे मालूम है कॉर्नर पॉइंट 0,0। तीसरा मुझे मालूम है 4,0, ठीक है? चौथा ये आएगा, पांचवा ये आएगा, तो ये कितना आएगा बताइए, ये वाला पॉइंट कितना आएगा, कैसे निकालेंगे ये पॉइंट?
कैसे निकालेंगे पॉइंट? अगर मैं इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, तो ये जो है इस लाइन का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं x के जगह पे 4 रख दूँ, x के जगह पे अगर 4 रख दूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी बताइए? x की जगह पे 4 रख दिया तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो क्या ये पॉइंट 3,4 आ जाएगा भाई? ओहो 4,3 आ जाएगा क्या? क्लियर है इतना? और उसी एक तरह और से बता दिए थे सर। इसको देखो आप, एक और बड़े पॉइंट। ये वाला देखो पूरा, ये देखो कि दो लाइन का इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों लाइन को सॉल्व करके। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें कैसे निकालते हैं? दोनों लाइन को सॉल्व करके निकालते हैं ना। तो ये वाली जो लाइन है दिस इज बेसिकली x इक्वल टू 4, और ये वाली जो लाइन है दिस इज बेसिकली इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 18। तो इन दोनों को आप सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? x इक्वल टू 4 इसमें रख दिया, तो x इक्वल टू अगर 4 रख दिया तो 12 प्लस 2y इक्वल टू हो गया, यहाँ पे 18 है, 18 है, तो यहाँ से 2y इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे ही पूछ लिया करो आप, है ना। उसी तरह से मुझे निकालना है इस लाइन और इस लाइन की इंटरसेक्शन। तो ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन है आपका y इक्वल टू 6, ये वाली जो लाइन ये है y इक्वल टू 6, और ये वाली जो लाइन इट इज बेसिकली 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू अगर 6 में रख दिया तो 3x प्लस 12 इक्वल टू 2,6 कितना? होता है। 2,6 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 आ गई। मतलब क्लियर हो रहा है ना? इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, दैट शुड बी क्लियर टू यू, है ना। हाँ भैया। क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो ये आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट निकाले। अब कॉर्नर पॉइंट लिख लो आप सब धीरे धीरे। 0,0 आ गया, ठीक है। नाउ लिखिए 6,0, 6,0 नहीं है यार, कॉर्नर पॉइंट 0,0 आ गया, फिर 4,0 आ गया। 0,6 0,6 नहीं, कॉर्नर पॉइंट 0,6 से मेरा आवाज रिपीट कर रहा है, पता नहीं, माइक म्यूट कर लो। 4,3, ठीक है। हेलो, हाँ भैया हो गया। क्लियर है ना? अब जो है ये वैल्यू आप इसमें रख दो, मैक्सिमाइज करना है इसको, इसमें रख दो। तो इसमें से आपको देखना है रख के जो किसका वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। अगर आप 0,0 रखते हैं, है ना, अगर आप 0,0 रखते हैं तो 0,0 में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर आप 4,0 रखते हैं तो 4,0 में कितना आ रहा है? 12 आ जा रहा है। अगर आप 0,6 इसमें रखेंगे तो 0,6 में कितना आ जा रहा है? 0,6 में कितना आ जा रहा है बताइए? 12 भी आ रहा है, ठीक है। 12 भी आ रहा है ना 0,6 में। अगर आप 2,6 रखेंगे इसमें तो 2,6 अगर आप इसमें रखिएगा तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 12 दैट विल बी 18, है कि नहीं बताइए? तो ये 18 आ गया। अगर आप इसमें 4,3 रखेंगे तो 4,3 भी 18 आ जा रहा है ना भाई? हेलो, हाँ भैया। क्लियर है क्या? तो इसको अगर मैक्सिमाइज मुझे करना है तो मैक्सिमाइज जो है ये 2 पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आ रहा है बता सकते हैं आप लोग? मैक्सिमाइज जो है ये 2 पॉइंट पे हो पा रहा है। 4,3 और 2,6। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब जिसमें मैक्सिमम वैल्यू है कि वही उसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको मैं ग्राफिकल इसका वैल्यू सर 3x प्लस 2y में डालना है ना। हाँ 3x, मतलब कॉर्नर पॉइंट को जिसको मैक्सिमाइज करना था उसमें डाल देना। ओके कॉर्नर पॉइंट निकाल के फिर मैक्सिमाइज, अब जिसका मैक्सिमम आ गया वही ले लेंगे, ठीक है। वही हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बाय द वे इन द केस, इस केस में 2 आ रहा है, एक तो 4,3 आ रहा है, एक तो 2,6 आ रहा है, तो दोनों ही हो जाएगा इसका सेट, ठीक है। बुक में दिया ही नहीं है आई थिंक, बट आप समझ लो। क्लियर है ना इतना? हाँ भैया। अरे बुक में मैक्सिमाइज कहाँ किया इसको? जा बाबा, मैक्सिमाइज किया ही नहीं। खैर हटाओ, आप समझ गए ना मैं क्या बोला? हेलो, हाँ भैया। है ना, ठीक है। क्लियर है इतना? तो इस तरह से कुछ सवाल करो। ये तो हो गया बाउंडेड रीजन के लिए। मैं फिर नेक्स्ट डे आपको अनबाउंडेड रीजन के लिए भी बता दूंगा,
ये बहुत आसान टॉपिक है और इससे हर एक जन स्कोर कर ही लेते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हेलो, ठीक है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, बाय बाय।